मैंने पाकिस्तान के हर सदर पाकिस्तान अच्छा, हर सदर पाकिस्तान के सामने वेरी गुड। फेस टू फेस मैंने परफॉर्मेंस दिए। क्या हमारी बात है। हमारी बेनज़ीर शहीद साहिबा बिल्कुल। और जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद साहब क्या बात है। और जनाब मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के चैनल पे वेरी गुड। मैंने परफॉर्मेंस करे। पूरे पाकिस्तान में ये तो बात तय है, ये बिल्कुल 100% बात है कि पूरा पाकिस्तान मुझे फॉलो करता है। लाहौर तक में हमारी इंडस्ट्री जो है वो लाहौर में है। लाहौर तक के वाले बड़े बड़े नामचीन वायलिन वाले वो मुझे कहते हैं कि यार सलीम भाई आप जो वायलिन बजाते हो यार हम ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि वाकई मतलब हम रूह लोग तक काम जाती है। कैसे बजाएंगे जो पूरी पूरी दुनिया में। दुनिया में अल्लाह पाक ने मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ की वजह से अल्लाह इज्जत पाक अता मज़ीद करी। आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। आपको और मज़ीद तरक्की दे और इसी तरह आप अपना टैलेंट तैयार करें ताकि आपकी याद जो है ना आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें और इसी नाम से आपको पहचानें कि वाकई कोई उस्ताद था जिनसे हमने सीखा। तो जी जनाब अभी कसीदा बुर्दा शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टैलेंट पॉडकास्ट। हाउ आर यू व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे फनकार, खूबसूरत फनकार, वायलिन मास्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शरीफ साहब इनका नाम है। आइए चलते हैं उनसे जानते हैं कि क्या जर्नी रही, कब से उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे आगाज़ किया, कैसे शौक हुआ और कहाँ कहाँ तक शोहरत पाई। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और आपकी मुलाकात कराते हैं सलीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं सलीम साहब। जी? अल्लाह का शुक्र है। चलें, सबसे पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया कि आज आप हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कब से आगाज़ किया आपने वायलिन का। सर मैंने सबसे पहले जो शुरू करा है वो सन 70 से मैंने शुरू करा है। तो क्या एज होगी आपकी अंदाज़न। हार्डली 12 साल की मैं खाली उम्र थी मेरी। 12 साल की उम्र से आपने स्टार्ट जी किया। मैंने 12 साल की उम्र से ही शुरू करा था। मतलब बचपन से ही शौक हो गया था। जी बचपन से शौक है। मेरे वालिद वायलिन ख़रीद के लाए थे तो मुझे वायलिन के साथ नापते थे ठीक है। कि यार ये वायलिन से थोड़ा बड़ा होगा तो फिर इसके हाथ में वायलिन होगा और फिर वायलिन का मतलब ये उनका शौक था। जी मेरे वालिद का शौक था। तो वो भी कैसे बजाते थे। जी मेरे वालिद जो थे वो शरीफ सुल्तान नाम है उनका और रेडियो पाकिस्तान में बहुत ही काबिल तरीन म्यूज़िक डायरेक्टर थे हमारे रेडियो पाकिस्तान कराची के। तो मतलब उन्होंने फिर आपको स्टार्ट कराया ये। जी जनाब मुझे उन्हें मेरे वालिद ने ही स्टार्ट कराया। ठीक है। तो मतलब उन्हीं से सीखा भी या प्रॉपर कहीं और से आपने इसकी क्लास ली। हाँ ये आपने अच्छा सवाल करा। मेरे वालिद ने भी मुझे सिखाया और जो मेरे वालिद ने मुझे बाकायदा 2 आदमी को मुझे शागिर्द कराया क्योंकि अब वालिद तो अपने बच्चे की तारीफ़ कर नहीं सकता ना, तो उस्ताद ही करता है कि भाई मेरे शागिर्द को सुनो यार ये कैसा वायलिन प्ले कर रहा है। इसके अलावा मैंने गिटार भी सीखा तो मैंने ज़फ़र बाबी साहब है मेरे वायलिन के उस्ताद जो थे वो सॉरी मोहम्मद यूसुफ साहब मेरे उस्ताद थे वो वायलिन के, जिनसे मैंने वायलिन सीखा। सही। तो फिर इसको कैसे आगे बढ़ाया, मतलब फर्स्ट टाइम जो आपने बजाया कोई आपका अपना सॉन्ग था या किसी की फरमाइश पे बजाया, क्या बजाया था ज़रा थोड़ा सा हो जाए। जी सर मैं बजा के ही दिखा दे ताकि व्यूअर्स। जी मैं बजा के दिखाता हूँ।
तो पहला जो मैंने गाना बजाया था फिल्म इंडस्ट्री का, जो पहले कराची में ही थी, पूरी हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कराची में ही थी। सही। तो उस टाइम पे सिंधी फिल्में भी बजती थी और क्या नाम है, बलोची भी होती थी, पंजाबी भी होती थी, उर्दू भी होती थी। मतलब हर लैंग्वेज में आपने इसको चलाया है। जी जनाब, हर लैंग्वेज में मैंने इसको प्ले करा वायलिन। वेरी गुड। तो मतलब 7 सुर कहे जाते हैं कि 7 सुर होते हैं, तो जी। सातों के सातों सुर आपने इसकी कैद में रखे हैं। जी जनाब, 7 सुर हैं, 7 आसमान है, 7 ज़मीन है और ठीक है। 7 ही सुर हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या बजा के सुनाना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं बहुत खूबसूरत नंबर है जो मैंने सुहेल राना साहब की मौसीकी में बजाया था। फिल्म अरमान थी, बिल्कुल। अकेले न जाना, माला साहिबा, हम्म। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और मुजीब आलम साहब, सही। वो उन्होंने भी ये गाना गाया, तो सुपर डुपर हमारे पूरे पाकिस्तान की पहचान है। अकेले न जाना हमें छोड़ के, बिल्कुल। ऐसे तुम्हारे बिना हम भला कैसे भला जिएंगे, क्या जिएंगे। बिल्कुल। भला क्या जिएंगे। तो वो मैं आप वो सबकी हमारे व्यूअर की बिल्कुल हो जाए, व्यूअर्स की नज़र हो जाए थोड़ा। नज़र करना चाहूँगा। तो बिल्कुल, आई होप एंजॉय, ये गाना सुन के आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी कि यार ये कौन से सन का गाना था और ये क्या सलीम शरीफ ने जो गाना बजाया, तो क्या बिल्कुल बात है। डिटो गाना बजाया। तो आई होप एंजॉय दिस नंबर। बिल्कुल। जी व्यूअर्स, तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है, सुनिएगा और फिर अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान जी जी रहीम। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे, वेरी गुड। थैंक यू जितनी थैंक यू। तारीफ की जाए उतनी कम है, और दिल तो करता है कि रात भर सुनते रहें, लेकिन बस ये है कि टाइम को भी मद्देनजर रखना है और जी, जी, चीज़ों को जी। भी देखना है। तो अच्छा सर, ये बताएं सलीम साहब कि जैसा कि आपने इसका आगाज़ किया, स्टार्ट लिया, फर्स्ट आपने बजाया, जी तो जनाब। इसके बाद फिर कहाँ कहाँ तक पहुँचे, कौन कौन से टीवी चैनल्स पे लाइव परफॉर्मेंस का मौका मिला? सर मैंने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के चैनल पे वेरी गुड। मैंने परफॉर्मेंस करे। पीटीवी से बहुत स्टार्ट लिया, पीटीवी भी? पीटीवी से भी स्टार्ट लिया माशाल्लाह। पीटीवी हमारा बहुत काबिल वहाँ के मैनेजर हैं, तुम्हारे प्रोड्यूसर हैं, सारे काबिल लोग हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ARY होगा, जियो होगा, बोल हो गया, सारे सब चैनलों पे मैंने करा। वेरी गुड। ऐसा कौन सा शो था जिस पे ज़्यादा शोहरत मिली आपको? सर मुझे तो सबसे ज़्यादा शोहरत मुझे जो मिली है, तो वो आमिर लियाकत भाई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन सुम आमीन, जवारे रहमत में जगह दे। उनकी वजह से मुझे पूरी दुनिया मुझे जानती है। वेरी गुड। और जनाब उसकी फ़ज़ीलत इतनी बड़ी है कि जो सुनता है, जो भी बीमार होता है, वो सेहतयाब हो जाता है। ये बकौल आमिर लियाकत के, ये हदीसी बात मैं बता रहा हूँ आपको, बकौल आमिर लियाकत के, ये मेरी बात नहीं है, कि जो सुनेगा वो सुन के बीमार जो है ना वो सही शफा याब हो जाते हैं। वेरी गुड।
बुर्दा शरीफ जो कसीदा बुर्दा शरीफ। कसीदा बुर्दा शरीफ क्या बात है, चलो खाने थोड़ा आगे चल के वो भी सुनते हैं आपसे। सर खाने काबा की कुंडी पे बुर्दा शरीफ की वो लिखा हुआ बाकायदा, बिल्कुल। खाने काबा की ऐसे खोलेंगे हम्म। दरवाज़ा तो कुंडी पे लिखा है बुर्दा शरीफ। वेरी गुड। ये इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। तो मतलब फिर तो जाहिर सी बात है कि आपको शोहरत मिलनी ही थी। जी तो जनाब। इंशाल्लाह वो भी आगे चल के आपसे ज़रूर सुनते जी हैं। जनाब। तो मेरा अब तक आप तैयार कर चुके हैं? सर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मेरे शागिर्द हैं। मैं असल में स्कूल में भी टीचिंग करता था। सीएस स्कूल हो गया, फाउंडेशन स्कूल हो गया, इसके अलावा और डिफरेंट स्कूल हो गए। इसके अलावा मैंने नेवी में भी मैंने करी सर्विस। अच्छा, नेवी के अंदर भी मेरे माशाल्लाह काफ़ी कैडेट वगैरह वो भी शागिर्द हैं और पता नहीं कहाँ का तो मेरे आपने माशाल्लाह। प्रॉपर अपना इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाया? सर असल में मसला ये है कि मुझे टाइम नहीं होता। अच्छा, मतलब इतने प्रोग्राम्स लाइन अप होते इतने हैं, माशाल्लाह प्रोग्राम बिजी चल रहे हैं माशाल्लाह आप माशाल्लाह। यस बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। चलें माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसी तरह आपको मसरूफ रखे। तो मतलब कभी जहन गए नहीं इस तरफ के आया कि एक अकेडमी बनाऊं या गवर्नमेंट लेवल से कहीं पे सपोर्ट लेके आगे कोई न्यू टैलेंट तैयार करें? क्योंकि हमारे यहाँ तो इन चीज़ों का काफ़ी फुकदान है। मेरा ख्याल है वायलिन तो शायद पूरे कराची में कहीं नहीं पाया जाता। अल्लाह का गिटारिस्ट शुक्र। तो बहुत देखे हैं। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह पाक का इतना शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान, कराची को छोड़ के पूरा पाकिस्तान मुझे फॉलो करता है क्योंकि मैं वायरलेस वायलिन बजाता हूँ। क्या पूरे बात है। पाकिस्तान में ये तो बात तय है, ये बिल्कुल 100% बात है कि पूरा पाकिस्तान मुझे फॉलो करता है। लाहौर तक में हमारी इंडस्ट्री जो है वो लाहौर में है। सही। लाहौर तक के वाले बड़े बड़े नामचीन वायलिन वाले वो मुझे कहते हैं कि यार सलीम भाई आप जो वायलिन बजाते हो यार हम ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि वाकई मतलब हम रूह लोग तक काम जाती है। कैसे कैसे बजाएंगे। जो मैं जो इंग्लिश स्टाइल बजाता हूँ ना मैं अच्छा। सारा उसके अलावा मैं क्लासिकल भी करता हूँ। Very 100 good। 200 300 मुझे राग याद हैं, ताले याद हैं क्या मुझे। बात है। समझा। ये मेरे वालिद ने सिखाया, मेरे उस्ताद मोहम्मद यूसुफ साहब उन्होंने भी मुझे सिखाया, मेरे वालिद ने भी सिखाया। जफ़र बाबी साहब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे। उन्होंने भी मुझे गिटार विटार बजाना सिखाया, वायलिन भी सिखाया। वेरी गुड। तो मतलब गिटार की निस्बत वायलिन तो बहुत कम पाया जाता है। सर वायलिन गिटारिस्ट तो मैंने बहुत देखे हैं शहर कायद में भी और पूरे पाकिस्तान की मैं बात जी करूं, जी जी जी। लेकिन ये वायलिन मैंने कहीं नहीं देखा। वायलिन मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है और मतलब इसको समझना पड़ता है या क्या टेक्निक क्या है इसकी? इसकी टेक्निक ये है जनाब कि अब ये व्यूवर देख रहे होंगे बिल्कुल। कि ये इतना शॉर्ट इसका वो है फिंगर बोर्ड, ठीक है। सही। और आपकी ये मैंने फर्स्ट फिंगर लगाई तो ये मेरी फर्स्ट फिंगर इज द राइट सुर रही है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा डाउन करूँगा तो ये फ्लैट हो गया। फ्लैट मीन उतरा हुआ सुर हो गया। सही। अगर हम ये करेंगे तो नेचुरल तो सुर हो मतलब जाएगा। सारा गेम इसकी चार ये जो तारें जा रही हैं इसी पे है? 4 तारे 4 फिंगर। वेरी गुड। तो चार मतलब इसी से ही मैनेज होना है। इसी का है सारा, सब कुछ इसी का काम क्या है बात सारा। है। तो मतलब ये तो वाकई सीखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तो आप ट्रेनिंग देते होंगे लोगों को, कोई जी। आपका फेसबुक पेज या कोई मतलब चैनल बना हुआ हो तो उसका जी नाम जी बता दें, जी ताकि अगर कोई शौक रखता है सीखने का तो आपसे कांटेक्ट कर सके। सर मेरे लिए ऑनेस्टली बात ये है कि मैंने माशाल्लाह शाहज़ खुश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शाहज़ खुश के दोनों बच्चे ट्यून हैं, ठीक है। वो जो बच्चे थे इतने काबिल बच्चे थे, फ्लूट वो बजाना जानते थे, गिटार वो बजाना जानते थे, वायलिन के बाकायदा मेरे शागिर्द हुए। वो नापा में भी मैंने सिखाया, ऑलमोस्ट 3 साल मैंने नापा में भी सिखाया। वहाँ भी ट्रेनिंग दिया? यस वहाँ पे भी मैंने करी। जबरदस्त। तो मतलब वहाँ से ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर या कोई ऐसे एकेडमी बनाने का सिलसिला कुछ नहीं आया ऐसा माइंड में? सर अल्लाह पाक हमारी गवर्नमेंट को खुश ही रखे, बेपनाह खुश रखे। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं अल्लाह पाक उनको मैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक इनकी सबकी हिफाजत करे और इनको बेपनाह हिदायत दे कि लोगों को ये प्रमोट करे। बिल्कुल। ये सब टैलेंट हमारा वेस्ट होता जा रहा है। हमारा टैलेंट, हमारे पाकिस्तान का टैलेंट जो है बेपनाह वेस्ट हो रहा है। लोग बाहर चले जाते हैं, यार बाहर क्यों जा रहे हो, पाकिस्तान में रहो। बिल्कुल। पाकिस्तान में रहोगे तुम्हारी इज्जत होगी, पाकिस्तान ही तुम्हारा सब कुछ है। पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं, हम है ही नहीं कुछ। पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। सही। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा मुल्क है तो हम हैं, हमारी ये पहचान है। यस। तो मतलब भले हम आउट ऑफ कंट्रीज चले जाएं या दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। सर एक चीज पहचान यही आपकी बात बड़ी मैं करके करूँ कि अल्लाह पाक का इतना शुक्र है कि पाकिस्तान का कौमी तराना। वेरी गुड। सुना? बिल्कुल सुना है। वो मैंने बजाया 3 दफ़ा मैंने बजाया है। क्या बात है, वेरी गुड।
तो इंशाल्लाह इख्तिताम पे फिर आपसे वो भी सुनेंगे। ये नजम शिराज साहब का मैंने करा था। ठीक है। इसके अलावा फिर सुहेल राना साहब का करा था, जबरदस्त। जो आज शायद मैं नाम लूँ उनका, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे। निगत सीमा ताज मुल्तानी का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना हुआ है। उनके घर पे हम लोग का कौमी तराना सुहेल राना साहब ने करा था। वेरी गुड। इसके अलावा सेकंड जो था वो नदम शिराज साहब ने करा था कौमी तराना फेस 2 में कोई स्टूडियो में खले, वहाँ मैंने करा। वो अच्छा। अल्लाह का इतना शुक्र है कि वो भी मैंने मेरी पाक फ़ौज के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए मैंने ये कौमी तराना बजाया। मुझे फ़ख्र है, हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद, हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद। चले, अभी मेरा ख्याल है अभी अपना जिक्र हुआ था कसीदा बुर्दा शरीफ का, जी जी जी, तो थोड़ा सा वो हो जाए व्यूअर्स के लिए कसीदा बुर्दा शरीफ, ठीक है सर, ठीक है। तो मैं फिर थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ओके ओके। जी व्यूअर्स, तो कसीदा बुर्दा शरीफ स्टार्ट करते हैं। सलीम साहब सुनते रहिएगा, देखते रहिए। मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इसकी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत अता करी पूरी बिल्कुल, दुनिया में, बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं, पूरी पूरी दुनिया में। दुनिया में अल्लाह पाक ने मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ की वजह से अल्लाह इज्जत पाक अता मज़ीद करी। आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए, आमीन आमीन। आपको और मज़ीद तरक्की दे, और इसी तरह आप अपना टैलेंट तैयार करें ताकि आपकी याद जो है ना, आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें और इसी नाम से आपको पहचानें कि वाकई कोई उस्ताद थे जिनसे हमने सीखा। तो जी जनाब, अभी कसीदा बुर्दा शरीफ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। और वाकई ही दिल करता है कि रात भर सुनते रहें, लेकिन बात वही है कि टाइम को मद्देनज़र रखना है। जी सर, जी सर। तो कहीं कोई फेमस सेलिब्रिटी जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई प्राइम मिनिस्टर या किसी के साथ कभी कोई गाने का मौका मिला? जी जनाब, मैं ये आपने बड़ी अच्छी बात करी, बहुत अच्छा सवाल करा। मैंने पाकिस्तान के हर सदर पाकिस्तान अच्छा। हर सदर पाकिस्तान के सामने वेरी गुड। फेस टू फेस मैंने परफॉर्मेंस दिए। हमारी क्या बात है। हमारी बेनज़ीर शहीद साहिबा बिल्कुल। और जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद साहब क्या बात है। और जनाब ये क्या नाम है अपना गवर्नर साहब हो गए, ठीक है। ज़ियाउल हक साहब हो गए, जितने जर्नल्स गुजरे हैं, जितने जनरल है, अल्लाह का इतना शुक्र है मेरे मालिक का कि हमारी पाक फ़ौज के सामने भी मैंने बेपनाह परफॉर्मेंस करी है। और सन 80 के अंदर और 75 के अंदर भुट्टो साहब के सामने 77 में, अच्छा। 77 के अंदर भुट्टो साहब ने इफ्तिताह करा था उसका लियाकत बाग में, सही। तो उसके लिए भी हम लोग गए थे। क्या बात है, वेरी गुड। तो मतलब जितने भी हमारे वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, तो सबके साथ आप जी जी जी, वक्तन फवक्तन ये अल्लाह परफॉर्मेंस दी है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। माशाल्लाह, फिर तो ज़बरदस्त आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और दूसरा ये कि आप ये बताएं कि जैसा कि आपने बोला कि हर कंट्रीज़ में जाना हुआ, कोई ऐसा यादगार प्रोग्राम जो आज तक ज़िंदगी में याद रहा हो, आपको अब तक न भूल पाए हो, कि जहाँ आपको वहाँ पे पब्लिसिटी ज़्यादा मिली हो या बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया हो, या कोई ऐसा यादगार अवार्ड, थोड़ा सा कोई वाक़या शेयर करना चाहें अपना? सर बड़ी ज़बरदस्त बात मैं बताने वाला हूँ आपको। हम लोग दुबई में गए हुए थे। ठीक है। दुबई तकरीबन महीने में 2-3 दफ़ा जाते हैं हम लोग। तो इत्तेफाक की बात है, जगदीश साहब का मैं अगर नाम लूँ तो कोई एतराज़ तो नहीं है भाई? नहीं, नहीं, हैं? कोई क्यों एतराज़? जगदीश जो है ना क्योंकि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज कोई वो बाउंड्री लाइन नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि सात सुर है। पूरी दुनिया में अंग्रेज़ भी सात सुर बजा रहे हैं, इंडिया वाले भी सात सुर बजा रहे हैं, बिल्कुल। जापानी भी सात सुर बजा रहे हैं, अरबी भी सात सुर बजा रहे हैं। तो इसमें अगर कोई मैं किसी का नाम लूँ तो कोई वो ना करे कि यार के फला के साथ ये करा। तो बहरहाल जगदीश साहब का वायलिन वाला नहीं आया था। हमारे दोस्त हैं दुबई के अंदर, उन्होंने कहा कि यार
पाकिस्तान से हमारे वालन वाले आए हुए, अगर आप कहें तो हम उनको बुला लें। ठीक है, जगदीश साहब ने कहा हाँ है बुला लो, वेरी गुड। तो वो भी बहुत बड़े लोग हैं जो जिन्होंने जो जगदीश साहब को बुलाया था उन्होंने। सही। जब मैंने बजाया, लाजमी सी बात है कि कहीं जब मैंने इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम यस हो। बड़ा इंटरनेशनल लेवल का था वो, इत्तेफाक की बात है, वीज़ा नहीं मिला, पता नहीं क्या हुआ। तो जब मैंने बजाया तो जगदीश साहब ने प्रोग्राम रोक दिया। वेरी गुड। कह रहे यार मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 20 साल से आप मेरे साथ कंटिन्यूस बजा रहे हो। मैंने कहा जगदीश साहब ये आपके मेहंदी हसन हो गए, जगदीश साहब हो गए, या गुलाम अली साहब हो गए, नूरजा हो गए, मैं और बड़े बड़े सिंगर हो जितने गए, भी सिंगर लेजेंड गुजरे हैं हमारे, सारे लेजेंड माशाल्लाह गुजरे हैं। तो मैंने कहा आपका जो गाना है ना ये पूरे पाकिस्तान में चलता है, वेरी और गुड। पूरी दुनिया में भी चलता है। मेहंदी साहब का भी गाना पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में चलता है, हर एक का गाना पूरी दुनिया में चलता है ना। सही। तो मैंने कहा ये तो हमने सब हिफ्स करे होते, ज़ाहिर है 7 सुर है, 7 सुर से बच के कहाँ जाएंगे, बिल्कुल कोई नहीं बच सकता। ये सिलसिला है सारा। सही। चलें, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा रहा आपसे सुन के ये, माशाल्लाह आपने हर सेलिब्रिटी, हर लेजेंड के साथ बड़ा वक्त गुजारा है। Yes, मेरा ये ख्याल है कि इन फ्यूचर अब आपका ये प्लान होना चाहिए कि कोई ना कोई आप अकेडमी प्लान करें, ताकि जहाँ से हमारा प्रॉपर टैलेंट जो है वो वहाँ पे तैयार हो बस और वो इसको सीखें। तो कोई गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी रिक्वेस्ट भेजें या कोई इस तरह का होना चाहिए, ताकि हमारा ये जो अपना ये टैलेंट है ये वेस्ट ना जाए, ये आगे बढ़ सके। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा अल्लाह के करम से। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम चलते हैं इख्तिताम की तरफ, और आखिर में आपका वो नेशनल टेररिज्म कौमी तराना जी जनाब, वो हो जाए। जी सर, वाइंड अप करते हैं। जी सर। तो कुछ और मैसेज अगर आप देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए तो आप दे सकते हैं मेरे टैलेंट पॉडकास्ट के साथ से, क्योंकि यहाँ भी दुनिया आपको देख रही है। जी जनाब, दुनिया तो पब्लिसिटी में अभी मजीद इजाफा होगा आपकी। जी सर, जी सर। कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहे व्यूवर्स के लिए तो जरा वो दें। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की हिफाजत कर, हमारी पाक फौज की बेपनाह तारीफ़ें करें, बेपनाह अल्लाह पाक उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह पाक उनकी हमारी पूरी फ़ौज की जनरल कर्नल ब्रिगेडियर जो है हमारे, उनकी सब की हिफाजत करे, और अल्लाह पाक इनको बुलंदियों पे और मज़ीद, वैसे तो बुलंदियों पे हैं ये, मगर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बुलंदियों पे पहुँचाए, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे, और अपने माँ बाप का और उस्ताद का अदब करे। बिल्कुल। और जो भी काम करें का अदब, और उसके बाद उस्ताद का अदब जरूरी है। उस्ताद का अदब, जो एक लफ्ज भी सिखा दे तो वो भी आपके बाप ही वो है, बाप है, मतलब रूहानी बाप है, रूहानी बाप है। बिल्कुल। तो उसकी कदर करना तो लाजमी है, ज़रूरी है। तो जी सलीम साहब, मेरा ख्याल है कि कौमी तराना मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं आज ये शायद जीवन को पता नहीं कि ये हम लोगों ने 17-18 लोगों ने वायलिन बजाया था इसमें, पाक ज़मीन शादबाद। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये इन सब के लिए मैं गाना सॉरी गाना नहीं है, ये कौमी तराना पेश करना हूँ। आई होप आप लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और इसी के साथ ही मैं अब वाइंड अप की तरफ चलूँगा कि आए थे गदागर सदा कर चले, सदा खुश रहें आप दुआ कर चले। तो इसी शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। जी व्यूअर्स, यकीनन आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। और हाँ, जाते जाते आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और पेज शेयर कर दें, वो तो रह ही गया था बातों बातों में, ताकि अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो बासानी कर सके। जी जनाब, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 03889250 दोबारा सुन लीजिए, 03889250 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे वायलिन के हवाले से कि वायलिन हमने सीखना है। और अगर कोई फेसबुक पेज या कोई यूट्यूब चैनल या कोई इस तरह से कोई आसानी वे हो पहुंचने का तो वो भी शेयर कर दें।
वैसे आई थिंक मोस्ट बेटर यही रहेगा कि फ़ोन नंबर से सब कुछ पता लग अब जाता है। वहाँ से तो वैसे ही लोग कांटेक्ट कर ही लेंगे, तो जी व्यूअर्स नंबर इन्होंने आप तक पहुँचा दिया। अगर आप शौक़ रखते हैं कि आपको ये सीखना है और इसमें इंटरेस्टिंग हैं आप, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा इनसे। और बहुत अच्छा टैलेंट है ये, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका स्कोप अब आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हाँ, अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जो वो करें हम इनकी पूरी टीम के साथ और इनके पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करें, ताकि आपको मज़ीद बेहतर लगे, मज़ीद मज़ा आए सुनने में, देखने में, क्योंकि इनकी एक पूरी टीम है, पूरा सेटअप है। और अभी तो हम टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जी जनाब। काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं कर पाए। तो मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट जो पॉडकास्ट हो वो पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ हो, और मज़ीद व्यूअर्स आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि सलीम साहब को दोबारा बुलाया जाए, इसका पॉडकास्ट किया जाए, इनका ये वायलिन का जो टैलेंट है वो आप तक पहुँचाया जाए। तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर हम इनको बुलाएंगे, एक दफ़ा फिर से इनको हम तकलीफ देंगे। तो अब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपने अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।